चना गांव में हम मौजूद हैं और बात करें आप लोग कर क्या रहे थे? अभी तो हम लोग प्लेइंग कार्ड खेल रहे हैं, क्या करें, धान उन में पानी में डाल दिए हैं, काटेंगे फिर जोतनी बोनी शुरू हो जाएगा। हम लोग फार्मर अवे से आते हैं और क्या। तो काम क्या है बेसिक आप लोग का कारोबार? बेसिक कार में गृहस्थी है, खेती बाड़ी है। तो शाहपुर विधानसभा से आप लोग किसको जिता रहे हैं इस बार? देखिए जी, हम लोग तो यहाँ से तो हम लोग को 90% राजद का चांस है, लेकिन बीजेपी का बहुत बोलबाला रहता है। नीतीश कुमार जी के कुछ एंटी लोग हो जाते हैं, जिससे बीजेपी को घाटा होने की संभावना है। ये अब तो बिहार में जातीय आधार का वोट चल रहा है, मानवता के आधार पर राष्ट्रीय आधार पर देश के लिए वोटिंग तो होना बहुत कठिन हो गया है। तो बीजेपी अगले चुनाव में भी यहाँ से राजद निकला है। इस बार नीतीश कुमार जी को लेकर चांस है कि राजद ही निकले, इसलिए कि बीजेपी के करीब। तो आपकी बात को हम समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार को लेकर राजद ही निकले, क्लियर बोलिए कि इसलिए कि नीतीश जी के लेकर बीजेपी का वोट कटेगा। अच्छा, यहाँ पर जो फॉरवर्ड क्लास का वोट है वो नीतीश जी को मान्य नहीं है, नीतीश जी मान्य नहीं उनके लिए। कुल मिला के आप बोल रहे हैं कि आरजेडी को हम लोग वोट करेंगे? हम तो नहीं करेंगे, हम ही नहीं करेंगे, हम आरजेडी का वोट कर रहे हैं। हम आपको पोजीशन दे रहे हैं, वोट ज़्यादा राजद के यहाँ मिल रहा है यहाँ पे। हाँ, लेकिन कंटेस्ट की लड़ाई है, ऐसी बात नहीं है। आप बताइए, आप किसको चुन रहे हैं? हाँ, किसको वोट दे रहे हैं इस बार? वोट नहीं को राकेश ओझा को हम चुन रहे हैं। राकेश ओझा कौन सी पार्टी से? निर्दलीय से खड़े हुए हैं। निर्दलीय से खड़े? हाँ। बाकी और कोई आपको जैसे पार्टी लाइन पर राजद हुआ, जदयू हुआ, बीजेपी है, आरजेजेपी है, यानी राष्ट्रीय जनता पार्टी भी है, तमाम पार्टियां हैं यहाँ पे, तो कोई पॉलिटिकल पार्टी आपको पसंद नहीं है? नहीं, पॉलिटिकल बीजेपी पसंद था, लेकिन बीजेपी ने यहाँ पे जो सीट का बंटवारा हुआ उसको लेके मानिए नया लड़का, युवा लड़का है और पुराने को सीट दिया जा रहा है। राजपूत जातीय वोट नहीं करता है, राजपूत लड़ाकू जाति है। जब भी वोट करेगा तो राष्ट्र के लिए करेगा, राष्ट्र हित के लिए वोट हम लोग करते हैं। तो अभी राष्ट्र हित में नीतीश जी की पलड़ा बहुत भारी रहती, लेकिन नीतीश जी में समदर्शिता नहीं है। राजा को समदर्शी होना चाहिए, प्रादर्शी होना चाहिए। नीतीश जी जातीय वोट करते हैं, जातीय आधार पर चलते हैं, इसलिए उनको फॉरवर्ड ब्लॉक से वोट नहीं है। लेकिन फॉरवर्ड करेंगे क्या? वो बीजेपी को वोट देना चाहते हैं, राजपूत ब्राह्मण लाला भूमिहार। आप लोग बात करेंगे? जरूर करेंगे, वो लोग भी हम लोग से काबिल हैं, इसलिए यहाँ से राजद की चांस है। अच्छा, राजद का चांस है आपके हिसाब से। हम और भी जानेंगे कि हमारे साथ चाचा भी बैठे हैं। चाचा, पहले तो आप अपना नाम बताइए। हमारा नाम है दशराम सिंह। थोड़ा जोर से बोलिए। दशराम सिंह नाम है। दशराम सिंह नाम। हाँ। तो आप इस बार किसको वोट देंगे? हम शोभा देवी का देंगे, भाजपा पार्टी का। शोभा देवी तो कोई है ही नहीं यहाँ। शोभा देवी है ना, उसी का बेटा है राकेश। निर्दलीय है? हाँ, निर्दलीय। अच्छा, राकेश, हम लोग एक ही घर में से दो लोग खड़े हैं, अब दो लोग खड़े हैं। अरे पहले का भुवर ओझा पॉलिटिकल एक तो बीजेपी के उम्मीदवार हैं और एक निर्दलीय लड़े हैं। युवा बीजेपी से तो खड़ा था, मुनि देवी को क्यों नहीं वोट दे रहा है कि राकेश ओझा को कह रहे हैं? हम देंगे जी, वो काम किया 55,000 इसका मतलब है कि आप राष्ट्र के बारे में नहीं सोच रहे हैं। सर हो जाए, 55,000 तबकी में वोट ले आया था, वही कर दिया, जो कुछ कर दिया। हाँ, क्या विशेषण ठीक है, बहुत अच्छा लीडर थे, शाहपुर विधानसभा क्षेत्र से बहुत योग्य आदमी थे, मारा गए, ठीक है। उनके बेटा को चाहे उनकी औरत को सीट नहीं मिला। मुनि देवी जीते हुए कैंडिडेट है, वो आती है आपको नीतीश जी के पार्टी से, तीर से आती हैं। दोनों यहाँ पर समन्वय है, दोनों में गठबंधन है, तो गठबंधन है, तो इसलिए उनको मुनि देवी को पहले से जीती, एक बार दो बार जीती हैं, तो इस बार हार गई थी। शिवानंद तिवारी का लड़का मंटू तिवारी जीते हैं, राहुल तिवारी। इस बार उनको वोट शोभा देवी को नहीं मिला, बीजेपी से मिल गया उनको, मुनि देवी को फिर तीर से। तो तीर से मिल गया, तो बीजेपी है तो आप तीर में वोट मारिए, और नहीं तो कहिए कि नीतीश कुमार खत्म आदमी है, उसको वोट नहीं देंगे। नीतीश कुमार जातीय आधार पर शासन करता है, उसका नेचर ठीक नहीं है। ये आरोप तो लालू पे भी लगता है कि लालू यादव भी जातीय वोट में मतलब राजनीति करते हैं। यादव राजनीति करते हैं तो सबको समान रूप से देखते तो हैं, देखते हैं ये समान रूप। कहाँ देखते हैं? कहाँ वैकेंसी निकलता है तो राजपूत ब्राह्मण को छांट देते हैं। हम लोग 88 के से तो बीएड के इसमें नीतीश के सरकार में छांटा गया, छाटती है, एकदम छाटती है।
नीतीश कुमार हम लोग का बीएड हम लोग 88 का है, बैकवर्ड को कर दिया 2004 तक, 88 का फॉरवर्ड ब्राह्मण राजपूत ऐसे ही बैठे रह गए हम। बैठे तो जातीय आधार का नहीं करता है वो। आप कुछ बोले थे लालू पे, लालू नीतीश का वोट हमारा लालू से कोई बात नहीं है। हमारा जब भाजपा का लड़ाई है तो देखिए 55,000 वोट पाया था, जो हम कहा शोभा देवी को, वही नॉमिनेशन भरा है, शोभा देवी नॉमिनेशन भरा है। हाँ। तो इसलिए हम उसी आधार पर उसको वोट अभी जाएंगे तो पता चलेगा कि राकेश ओझा का कितना वोट है। नहीं हम कहते खाली क्योंकि नीतीश कुमार अभी 1 साल के अंदर देखिएगा, अभी आपका मुजफ्फरपुर जो लड़कों का कांड हुआ, 250 से 300 लड़के मारे गए, एक दिन में तो मारे नहीं गए हैं, कम से कम 1 महीना में। और केंद्र में सरकार है, नीतीश कुमार ने क्या किया लड़कों के लिए। इसके बाद ये लॉकडाउन हुआ, योगी जी बुला रहे हैं अपने लड़कों को, स्टूडेंट को, उसके लिए क्या विरोध करना है। वो बुला, मैं घर का मालिक हूँ, मैं बुला सकता हूँ किसी को, आप भी बुलाइए, आप मालिक हैं तो। लेकिन नीतीश बाबू तो बोल रहे हैं कि ये सुशासन बाबू की सरकार, हमने विकास का काम किया। वो 15 साल में बोल रहे हैं कि 15 साल जो पहले जंगल राज था, हमने उसको सुशासित राज बना दिया। ठीक है, इन्होंने जंगल राज खत्म किया है, लेकिन क्या किया है कि इसमें प्रशासनिक हाथ बहुत ज़्यादा है, मतलब प्रशासन में हाथ दे दिया है। तो कहने का मतलब तो फिर वही तो लोकतंत्र का तो एकदम गला घोट दिया नीतीश कुमार ने। लोकतंत्र का कहाँ विकास हो रहा है, मतलब विकास हो रहा है, लेकिन लोकतंत्र जब जनता बोल नहीं सकती है, हाँ उनका जनता जब नहीं बोल सकती। हमारे पास आइए। देखिए नीतीश कुमार फर्स्ट इलेक्शन में सुशासन बाबू का काम जरूर किए हैं 3 बरस। उसके बाद उनका जो शासन है इतना लुढ़का कि यहाँ पर अफसरशाही हो गया, उनका प्रशासन लूज हुआ, उनके अंदर में पारदर्शिता खत्म हो गई। वो नालंदा डिस्ट्रिक्ट में ही अधूरा कर रह गए। भोजपुर, चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा कहीं निगाह नहीं गई उनको। उनकी निगाह सिर्फ है नालंदा में। नालंदा को विकास कराए, बाकी सबको चौपट कर दिए। इसलिए कई जैसे उनका कहना है कि कई हम जन कल्याण संस्था बनाएं जहाँ पे जनता जाकर अपनी बात को आसानी से रख सकते हैं। आप बोल रहे हैं अफसरशाही हो गया। ओ देखिए, रखे हैं आप और उसको चलाइए मत। आप राशन दे रहे हैं, अब बंटवाइए मत। यहाँ पर लूट घोड़ मचा हुआ है, लूट मचा हुआ है। आप हम राशन दे रहे हैं, घर घर पहुँचा रहे हैं, यहाँ पर लूट मचा हुआ है। यहाँ पर अगले साल बाढ़ का पैसा नहीं है क्या? तो पैसे नहीं है ब्लॉक में, आधा जनता को आया, आधा जनता ऐसे ही 6-6 हज़ार रुपया फंसा हुआ है। अभी एक सर्वे के मुताबिक अच्छा उनका भी एक आया था रिपोर्ट, जिसमें उन्होंने कहा कि हम मैक्सिमम लोगों को, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बाढ़ से जो प्रभावित है उनके खाते में क्या करता है वो? जो खेती करता है उसको पैसा नहीं देता है, रैयत को पैसा नहीं देता है। अब दे महाराज, हम किसान हैं, नहीं पढ़ते हैं, मेरा भाई चुपचाप हमारा जैसा घूमता है, और फार्म भर दिया तो गैर रैयत है, रसीद नहीं डाला। हम लोग गृहस्थ हैं, रसीद डाला है तो हम लोग को पैसा नहीं मिलेगा। आपको नहीं मिला? कुछ नहीं मिलता है। वो तो दे रहा है गैर रैयत को पैसा वोट के लिए, कि हमको गैर रैयत में कौन आता है भाई? तो बैकवर्ड आते हैं, हरिजन, दुसाध, कोहार, लोहार, ये सब आते हैं। शौचालय बनना था, हर घर जल नल चल रहा है हमारे यहाँ कार्य। जल नल का कार्य चल रहा है, नहीं चल रहा है, चलेगा। ठीक है, चलेगा कि नहीं चलेगा, लेकिन अभी फिलहाल वो चल रहा है कार्यक्रम उसका। ठीक है, जल नल पहुँच गया। हमारे यहाँ अन्न का भी भंडार चलता है, सुचारू ढंग बट रहा है। ठीक है, बट गया। लेकिन आप जो इशू करते हैं उस पर ये भी आपका कर्तव्य होता है कि देखें कि सही ढंग से जनता को प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हमारे कर्मचारी, आप कहते हैं कि रसीद कटा लीजिए, आपका कर्मचारी है नहीं रसीद काटने वाला। लोग ब्लॉक में दौड़ते हैं, स्टैंड पर दौड़ते हैं, जहाँ वो शिकायत करते हैं। हाँ, शिकायत करते हैं कि उसके पास रसीद काटने वाला कर्मचारी नहीं है। वो कहते हैं बिहार सरकार की रसीद काटिए तो पैसा देंगे आपका, बाढ़ का चाहे कुछ का। आपके कर्मचारी नहीं, हम लोग किससे रसीद कटवाएं? आप बहाली क्यों नहीं करते हैं अपने कर्मचारी को? आपका कर्मचारी डोर टू डोर जाता क्यों नहीं है? आपका कर्मचारी डोर टू डोर क्यों नहीं जाता है? अगर हम लोग खोजते हैं तो मिलता क्यों नहीं है? अब मिलता है तो दारू पी के क्यों हम लोग को गाली देता है? शिक्षा के बारे में बताइए कि शिक्षकों क्या बदलाव आया है? शिक्षकों के बारे में कुछ बदलाव नहीं। गांव में सरकारी स्कूल है? हाँ, सरकारी दूध मास्टर उसमें है। पढ़ाई होती है अच्छी? पढ़ाई अच्छी कौन होता है? लॉकडाउन में 1 साल से, लॉकडाउन से तो बने हैं। लॉकडाउन से पहले की बात कर रहा हूँ। हाँ, पहले से ठीक रहा पढ़ाई, लॉकडाउन से पहले ठीक था। आपको हम बता दे रहे शिक्षा के बारे में। पहले तो शिक्षा
का अर्थ है यहाँ बहुत लोग नहीं समझेगा, हम भी नहीं जानते हैं शिक्षा, व्हाट इज एजुकेशन, बहुत कम लोग जानेंगे यहाँ। शिक्षा ठीक है आपने किया, शिक्षक को बहाली भी कर दीजिए। लालू जी 1500, हाँ ज़्यादा बोलेंगे तो वहाँ आपका टीवी लोग के घर में घर आएगा। कोई नहीं चलेगा। लालू जी यहाँ पर 1500 रुपये में टीचर को बहाल किए, ये बात आप भी जानते हैं बच्चे। हाँ। उसी को इन्होंने कन्वर्ट कर दिए, अपना टीचर बना दिए, बहाली किए। नीतीश जी 1.5 लाख फर्स्ट बार में टीचर बहाल कर दिए। टीचर बहाल किए तो गुणवत्ता पर नहीं किया गया। अब क्या हुआ कि टीचर को पैसा मानदेय पर रखा गया, आपने 2/3 बहुमत से विधान परिषद में पास करा लिए। अब पास कराकर आपने शिक्षक की बहाली कर ली, शिक्षक बहाल हो गए। अब शिक्षक कहते हैं कि हमको ये नहीं चाहिए, उनको कुछ नहीं आता है। व्हाट इज एजुकेशन जाकर बोल दीजिए तो एक भी टीचर इसका आंसर नहीं कर पाएंगे। बताइए ना कि व्हाट इज एजुकेशन क्या होना चाहिए। शिक्षा समाज पर आधारित, लोगों को, बच्चों को विकास करना है ना, कि बच्चों का हरास करना है, विकास करना है। तो टीचर आपको पैसा नहीं दे रहे हैं, वो कह रहा है कि हमको पुरानका वेतन मान दीजिए। आप मानदेय पर बहाली किए हैं, वो पढ़ा नहीं रहा है। कौन सी पढ़ाई हो रही है शिक्षक विद्यालय में? तो मानदेय पे उनका कहना था कि हम तो कुछ लोग को रोजगार दे दिए, तो रोजगार गुणवत्ता की भी बात थी, तो वो गुणवत्ता कैसे मापी जाए? उन्होंने ट्रेनिंग, परीक्षा लेकर, हाँ ट्रेनिंग लीजिए, परीक्षा लीजिए, टेस्ट लीजिए। आपके पास में हायर सेकेंडरी है, हायर एजुकेशन है बिहार गवर्नमेंट के पास, शिक्षण संस्थान बड़ी बड़ी है, उसमें बुलाकर टीचर को उनकी गुणवत्ता को जांचा जाए कि हाँ ये पढ़ा सकेंगे कि नहीं पढ़ा सकेंगे। और आपने क्यों मानदेय पर किए हैं तो आप उसी पर अड़े रहिए, अच्छा बहाली कीजिए। जैसा भी किए, शिक्षक बहाल किए हैं, जो आपका विद्यालय चल रहा है, बच्चे ही बात है कि विद्यालय में पहुंच रहे हैं, A to Z बच्चे जा रहे हैं। पहले से ज़रूर कुछ शिक्षा में सुधार है, कम से कम बच्चे जा रहे हैं विद्यालय में। अब तो इसमें सरकार की या नीतीश जी की या कोई भी एजुकेशन मिनिस्टर हो या एनी पर्सन, उन लोगों का कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है हमारे समाज में। अब तो वही शिक्षा है, जब तक सामाजिकता का उत्थान नहीं होगा तो शिक्षा क्या है? आप क्या कहेंगे शराबबंदी पे? अब देखिए शराबबंदी पर आप कर रहे हैं। पहले शराब पीते थे लोग तो उन लोग को उस गांव में जाना पड़ता था। अब हमारे गांव की बात ले लीजिए, जो शराब पीते हैं, हेलो, हाँ जी, 2 गोला दो, 15 मिनट में मोटरसाइकिल से दारू आ गया, होम डिलीवरी हो गया। तो नीतीश जी क्या किए शराबबंदी करके कि पुलिस को कमाए, पुलिस डिपार्टमेंट कमाया, इनका अफसर कमाया, जनता भी कुछ कमाई। बहुत से जनता को देखते हैं कि कल उसको साइकिल नहीं था, गाड़ी 4 चक्का पर चल रहा है शराब बेचकर। हाँ, यहीं पर गंगा जी है, नाव पर नीचे पानी में बांध कर बोरी में दारू आ जाता है। ये पार आया के पूरा क्षेत्र हो, हम मस्ती से अब ही कहिए ना, आपको 1 बोतल मंगवा के दिखा देते हैं। ना हम लोग को तो नहीं चाहिए, लेकिन वो नहीं चाहिए तो मैंने कह देते हैं। नीतीश जी से शराब बंद नहीं हो पा रहा है, उससे ज़्यादा खर्चा ज़्यादा लग रहा है, फायदा एक हुआ है मेरे दृष्टिकोण में। ऐसो कि जो गरीब तबके के लोग थे, जैसे रिक्शा ठेला वाला, वो लोग अब जल्दी शहर टाउन में दारू नहीं पा रहे हैं। अब उनके 1000 रुपया होगा तब ना वो बोतल लेंगे। अब चमके तो 15 रुपया में मिल जाते रहे, 20 रुपये में, 30 रुपया, 100 रुपया का महिला 60 रुपया के दारू पीलस, 2 चमकी फरलस, 10 रुपया के भाव तो है। अभी 1000 का बोतल है, 1200 का बोतल है। तो जो तो चमकिया तो गरीब बचे हुए हैं, गरीब बचे हुए, लेकिन मीडियम क्लास, हाई क्लास तो बहुत ज़्यादा दारू बिक रहा है। हाँ, मिलिट्री मैन लोग बंद हो गए हैं। दरुया पीला तो जेलों तो बैठे हैं, कुछ नहीं किया भाई। दरुया पी के तो रोडवा पर नाचता है आदमी। क्या करती है पुलिस क्या करती है? वो कहता पैसा से काम बा। वो थाना में से, बिहार में थाना में से दारू बिक रहा है, तो क्या पुलिस करेगी महाराज? पुलिस क्या करेगी? पुलिस तो खुद पी के मस्त रहती है। आपके कहने का मतलब कि दारूबंदी से नहीं बंद है,
कोई फायदा नहीं है, बंद नहीं है। इससे और हरास हुआ है, इससे और ज़्यादा लोग पीने लगे हैं, क्योंकि पहले लोग डरते थे उस गांव में इस गांव में जाने से। वास्ते से अनारा में खड़ा हो गया, कहाँ है तो आज ये चना महावीर जी के पास मोड़ पर खड़े हैं, 2 बोतल लेकर आ जाओ। बस 2 बोतल आ गई, डाल में खोसल पर गई घर है पर बैठ के कहीं मड़ई में पियता रहे थे, कहीं बधारी में चल गए सब बगीचा में बोरिंग पर बैठ के ठाट से अपन मुर्गा भांजते रहे, खाता रहे, पियते रहे, का हार जाबा कन के। सर जनता सुशासन बाबू कह रही है नीतीश कुमार को, तो समझे कि उसको डायबिटीज है, सुशासन का डायबिटीज हो गया एकदम। ऐसा कहीं शासन होता है कि हमारा मर्जी जो करेंगे, आज जब इलेक्शन आएगा तो हम आपको बधाई देंगे, और नहीं तो जानता कुछ नहीं है। हम जाति आधार रखेंगे, भेदभाव रखेंगे। अरे मुख्यमंत्री का मतलब होता है राजा, एक राज्य का या एक राजा है। आप एक राज्य का राजा है, बिहार एक राज्य है तो राजा है। प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली के अंतर्गत राज्य न मानकर उसको प्रांत माना गया है, प्रांत है। तो राजा को समदर्शी होना चाहिए, राजा को प्रदर्शी होना चाहिए। कई बार बोले जातीय मतलब इसलिए कि उस पर नाखुश है, वो वही काम करता है मुख्यमंत्री, इसलिए वोट लायक नहीं है। सुन लीजिए हम क्या पूछना चाह रहे हैं। दलितों के बारे में आपका क्या ख्याल है? जैसे दलितों की हत्या की जा रही है, लगता है यूपी में देख रहे होंगे आप, हाथरस कांड। ये यूपी में जाकर पूछिएगा, हमारे यहाँ दलित देखिए वो राजपूत हैं, बाबा जी हैं, हरिजन है, हम लोग बैठ कर खेल रहे हैं ताश एक साथ। हमारे यहाँ दलित हमारा कार्यकर्ता है, हमारे यहाँ दलित पूजे जाते हैं, हम लोग दलित को दरवाजे पर बुलाते हैं, दरी बिछाकर खिलाते हैं, वो हम लोग का पानी चलाता है, वो हम लोग का खेत काटता है, वो हमारे घर में जाता है, हम उसके दोबारे जो दरवाजे पर जाते हैं, सारा कार्य हम लोग मिलजुल कर करते हैं। दलित पर कहीं अत्याचार नहीं है, ये सियासी है। हाँ सियासी है। कांग्रेस एक दलित को काट के फेंक दिया, बोल दिया कि बीजेपी के हैं, बीजेपी के लोग काट दिए, क्योंकि लालू जी कहे थे लालू जी एक बार बोले थे कि नीतीश जी के पेट में भी हंसुआ है। लालू जी बोले थे। लालू जी ठीक है, लालू जी ने बहुत बढ़िया शासन किया, खूब लूटे पाटे राजा हुए, लेकिन लालू जी का प्रशासन, लालू जी की जनता का मदद, उनमें कहीं जातीयता नाम की चीज़ नहीं थी। अब पोजीशन मिला, थोड़ा कमा लिए, वो अलग बात है। जेल में है, गलती लोग की, अफसर लोग धरा गई तो धरेब ना, तू अपना अफसर पर ध्यान ना देब तो धराए के बाद धरा गिल, जेल गिल। लेकिन नीतीश जी से अच्छा शासन लालू जी का। बात और सुन लीजिए कि भोजपुर डिस्ट्रिक्ट से 8 सीट राजद लेगी। अच्छा, राजद अगले बार भी ली है, इस बार भी लेगी। नीतीश के नाम पर बीजेपी का 60% वोट लॉस कर रहा है। तो इनका कहना है कि इस बार राजद की सरकार बनेगी। खैर वो अलग बात है, वो भविष्य तय करेगा कि किसके सर पे ताज होगा, कौन बिहार का मुख्यमंत्री होगा, ये भविष्य बताएगा। और देखते रहिए जनमंच। कैमरामैन अमित के साथ मैं प्रफुल्ल।